नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शास्त्र सुधामृत पर स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला द्वारा एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। वह प्रश्न है, मैं कौन हूँ? जानिए अज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी पुरुषों में अंतर। तो मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही गूढ़ है और बहुत सारे विद्वत जन भी इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन मित्रों, जो मुझ दीन द्वारा कुछ उपनिषदों और शास्त्रों का अध्ययन किया गया है, उसके अनुसार मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने का केवल प्रयास कर सकता हूँ। इस प्रश्न का सटीक उत्तर तो केवल भगवत प्राप्त संत ही दे सकते हैं। तो चलिए इससे चर्चा करते हैं। हम इस प्रश्न की चर्चा एक छोटे से प्रसंग द्वारा करेंगे। तो आइए उस प्रसंग का श्रवण करते हैं। एक व्यक्ति होता है, तो वो जगह जगह जाकर अलग अलग लोगों से प्रश्न करता है। सबसे पहले वह एक भीड़ में जाता है और भीड़ से प्रश्न पूछता है कि तुम कौन हो। तो बहुत सारे लोग चिल्ला उठते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ और मैं जैन हूँ, मैं ईसाई हूँ। इस प्रकार के उत्तर देते हैं। फिर वो आगे पूछते हैं, प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। फिर वो कहते हैं कि कुछ आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं और कहने लगते हैं अपना पहचान पत्र दिखाओ, उसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि आप कौन हैं। फिर वह चारों ओर संकेत करके पूछने लगते हैं कि यह सब क्या है। तो लोग बोलते हैं यह मॉल है, यह हमारा निवास स्थान है, यह जंगल है, यह शहर है, इत्यादि उत्तर लोग देते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को हम अज्ञानी व्यक्तियों की श्रृंखला में रखते हैं। अब वह व्यक्ति किसी और के पास जाकर पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं यह नहीं जानता। प्रश्नकर्ता दोबारा उससे पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो वह कहता है कि मैं इसका उत्तर भी नहीं जानता। फिर प्रश्नकर्ता दोबारा प्रश्न पूछता है कि आपके चारों ओर यह क्या है। तो वो कहता है कि मैं यह भी नहीं जानता, मैं इन रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को हमारे शास्त्रों में जिज्ञासु व्यक्ति कहा गया है। तो ये व्यक्ति जो होते हैं, ये शास्त्राध्ययन द्वारा, भगवत उपासना द्वारा इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम चलेंगे कि वह व्यक्ति एक विद्वान व्यक्ति के पास जाता है, भगवत साक्षात्कार वाले व्यक्ति के पास जाता है और उससे यही प्रश्न करता है कि तुम कौन हो। तो वह व्यक्ति कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो यह जो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो वह कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। फिर प्रश्नकर्ता पुनः पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। तो वो प्रश्नकर्ता अपने स्वयं के बारे में पूछते हैं। तो वे उत्तर देते हैं तत्त्वम असि, अर्थात तुम भी वही हो, तुम भी ब्रह्मा हो। यह छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। फिर प्रश्नकर्ता अपने चारों ओर संकेत करते हुए पूछते हैं कि यह सब क्या है। तो वह उत्तर देते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब भी ब्रह्म है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को हम ज्ञानी बोलते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी द्वारा उपदेशित मार्ग में जो व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म समझते हैं, उन्हीं को ज्ञानी कहा गया है। अब यहाँ पर ब्रह्म समझने का मतलब यह नहीं है कि हम अब स्वयं को भगवान समझने लग जाएं और जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए उनमें भी हम संलग्न हो जाएं। हम सिर्फ स्वयं को ही ब्रह्मा नहीं समझना, स्वयं को ही ब्रह्म नहीं समझना, जितने भी लोग हमारे आसपास मौजूद हैं और जितने भी प्रकृति के जीव हैं और यह स्वयं जो प्रकृति है उसे भी ब्रह्म समझना है। सिर्फ समझने की बात नहीं होती, क्योंकि इस प्रश्न का बहुत से लोग उत्तर जानते हैं कि हम तो ब्रह्म हैं। सब यही बोलते हैं कि हम तो ब्रह्म हैं, हम तो स्वयं भगवान की ही संतान हैं। यह बात उचित है, लेकिन इस बात को समझना और इस बात को अपने जीवन में उतारना और इस बात को मानने में बहुत बड़ा फर्क है। तो लोग सिर्फ कहने मात्र में कह देते हैं कि हम तो भगवान की संतानें हैं, हम तो स्वयं ब्रह्म हैं, लेकिन वो इस वाक्य को अपने जीवन में नहीं उतारते। हाँ, यह वाक्य सही है कि हम ही ब्रह्म हैं, लेकिन अभी तक हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जैसा आप जानते हैं
कि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है, जिसे हम अद्वैतवाद कहते हैं, उसके अनुसार ईश्वर और जीव दोनों एक ही हैं, क्योंकि यह बात तो सत्य ही है कि ईश्वर द्वारा ही सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो इसी प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ऐसा कह देने मात्र से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता, इस बात का हम बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। हमको हमारे जीवन में भी ब्रह्म द्वारा प्रदत्त मार्ग जो है उसे अपनाना चाहिए। वेद, शास्त्र, उपनिषद और पुराण सबके कथन को मानना चाहिए और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। तब भी हम उस परम ब्रह्म में विलीन हो पाएंगे और हम यह कह पाएंगे अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई